हेलो फ्रेंड्स, आनंद फैमिली व्लॉग में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा व्लॉग है श्री वैष्णो माता जी की यात्रा का पार्ट वन हम आपको पहला दिखा चुके हैं, जो जलंधर से लेकर हमने अर्धकुंवारी तक, जलंधर से लेकर कटरा, कटरा से लेकर अर्धकुंवारी तक शूट किया था और आप लोगों को दिखाया भी था। अब ये दूसरा पार्ट है जो अर्धकुंवारी से लेकर भवन तक जाएगा और भवन से वापस आएगा, तब ये हमारा व्लॉग पूरा हो जाएगा। इसलिए दो पार्ट में इसको बनाया था। अगर एक पार्ट में बनाते तो ये बहुत लंबा हो जाना था, इसलिए हमने इसको दो पार्ट में बनाया। दोपहर का तकरीबन 1 बजे का टाइम है। हम लोगों ने यहाँ पे अर्धकुंवारी में बाहर से माथा भी टेका है और यहाँ से खाना भी खा लिया है। अब हमारा जो परिवार है, जो हमारे साथ थे लोग, वो अब हम अर्धकुंवारी से भवन की तरफ जाने को रेडी हो गए हैं। अर्धकुंवारी से भवन जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये वाला जो स्क्रीन में नजर आ रहा है, ये वाला नया रास्ता है। ये बाद में बना है। ये इसके अंदर आपको मार्केट थोड़ी कम मिलती है और इसमें वैन की सर्विस चलती हुई नजर आएगी। और जो दूसरा रास्ता है अर्धकुंवारी वाला, भवन को जाने वाला रास्ता है, वो दूसरा है। वो उसमें मार्केट भी मिलती है, लेकिन उसमें खच्चर घोड़े वगैरह चलते नजर आएंगे। दोनों में ये डिफरेंस है, लेकिन हमने ये चूज किया था, ये वाला रास्ता। स्क्रीन में आप देख जो हम रास्ते में जा रहे, अगर जो दूसरा रास्ता मैंने बताया था आपको, उसमें हाथी मत्था भी आएगा और सांझी छत भी आएगा उधर से। लेकिन इस रास्ते में सांझी छत और हाथी मत्था नहीं आएगा, लेकिन रास्ते दोनों ही भवन की तरफ ही जा रहे हैं। हम लोगों ने ये चूज किया है। आप लोग भी कभी भी अगर वैष्णो माता, जो लोग नहीं गए हैं, जो लोग गए हैं उनको तो सारा चलो पता ही है कि दो रास्ते हैं, क्या क्या रास्ते में क्या है। लेकिन अगर मान लो कोई फैमिलीज नहीं गई हैं, जो दूर रहती हैं, या दिल्ली, बॉम्बे या किसी अदर स्टेट या सिटी में रहती हैं, तो उनको ये हमारा व्लॉग काम में आएगा, क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा डिटेल में बताया हुआ है। जैसे आप देख रहे हो सारी पब्लिक जा रही है वहाँ पे, और ऐसे ही मतलब रास्ता बड़ी है। सफ़र तो ये है तकरीबन 15 किलोमीटर का, वन साइडेड का। लेकिन हम जब सफ़र चलते हैं लोगों के साथ, जय माता दी बोलते बोलते, तो पता भी नहीं चलता। तो बड़ा अच्छा ये एक्सपीरियंस है। रास्ते में आपको मार्केट भी मिलती है, खाने पीने का सामान भी मिलता है। तो देखो हम चलते चलते यहाँ पे आगे हम लोग, देखो हम जहाँ चलते चलते अब हम आ गए हैं हिमकोटी। इसको हिमकोटी पॉइंट बोलते हैं। इसके अंदर ये रेस्टोरेंट टाइप भी है, जो श्राइन बोर्ड की तरफ से है। यहाँ पे चाय भी मिलेगी, खाने पीने का सामान भी मिलेगा, जैसे दाल चावल वगैरह या कुछ भी। इवन यहाँ पे एक डोसा भी मिलता है, मतलब डोसा पॉइंट भी है, जो इस बिल्डिंग के सामने है, बिल्कुल रोड पे ही है। आप कुछ भी मतलब ले सकते हो, खा भी सकते हो। जो उनके चार्जेस है वो आप उनको पे करोगे। बड़े रीजनेबल प्राइस में ये है। हम लोगों ने भी यहाँ पे चाय वगैरह, क्योंकि थकावट हो जाती है तो इसलिए यहाँ पे चाय वगैरह भी पी हम लोगों ने और आगे प्रोसीड कर दिया। अब हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। सफ़र चल रहा है हमारा। रास्ते में हमने चाय भी पी, जो खाने पीने का सामान था, जो जो जिसने चाहिए था, जो वो हमने लिया। अच्छा हाँ, एक ये पॉइंट आपको दिखा रहे हैं जाते जाते, ये हेलीपैड, मतलब यहाँ पे जो कोई हेलीकॉप्टर से सफ़र करते हैं उनके लिए ये रास्ता ये वाला था। इस पे शायद लिखा भी हुआ है कि ये हेलीपैड का रास्ता है। रास्ता एकदम साफ है बिल्कुल, और चलने में कोई परेशानी। जैसे कई लोग देखो पालकी में आ रहे हैं, कोई घोड़े पे आ रहा है। अब जैसे कई जगह लिखा भी है यहाँ के रुकना, मतलब जल्दी जल्दी निकल लो क्योंकि यहाँ पे पत्थर गिरने की संभावना है। तो ऐसा भी था यहाँ पे। जो लोग थक जाते हैं वो रास्ते में थोड़ी देर के लिए लेट भी जाते हैं या बैठ जाते हैं। ये वैन सर्विस आप देख रहे हो ना, कई लोग चल नहीं पाते, इतना बड़ा सफ़र नहीं कर पाते, तो वैन सर्विस अफोर्ड कर लेते हैं। उनके जो चार्जेस उनको दे देते हैं और वो वैन से आप ले जाते हैं।
लो जी, फाइनली हम भवन के पास बिल्कुल पहुंच गए हैं, पार्वती भवन। यहाँ पे एक सिक्योरिटी चेकअप है, वो हमने पूरा कंप्लीट किया सिक्योरिटी चेकअप को। ये देखो पार्वती भवन, बहुत अच्छा है। यहाँ पे रिलैक्स भी कर सकते हो आप, यहाँ पे लॉकर भी ले सकते हो और यहाँ पे नहाने धोने की पूरी सुविधा है। अच्छे अच्छे वॉशरूम बने हुए हैं, बिल्कुल लेटेस्ट, अच्छे सुंदर से। हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा स्टॉप लेकर यहाँ पे थोड़ा रेस्ट भी किया और हम लोगों ने ऊपर जो वॉशरूम बने हुए हैं, ऊपर पहले लॉकर लगे, वहाँ पे अपना लगेज भी वगैरह बुक कराए। वो सामान वहाँ पे रख के, जो एक्स्ट्रा सामान था वो रख कर, और इवन तक यहाँ पे जूते चप्पल सब कुछ रखना पड़ता है लॉकर में, वो रख के हम लोग उसके बाद नहाने चल दिए। आप देख सकते हो कि लोग यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, जिसको जहाँ जगह मिली वो वहीं पे ही रेस्ट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे आते आते हमारे जो सारे परिवार थे, 10-12 परिवार थे, तो सारे अलग अलग हो चुके थे। कोई पीछे रह गया, कोई आगे आ गया, लेकिन गौरव जी हमारे से पहले ही पहुंच चुके थे। जो आपको बताया कि जो बस लेके गए थे गौरव जी, उनकी वाइफ जो डिम्पल है, वो पहले पहुंच चुके थे, 1 घंटा पहले हमारे से पहुंच गए थे। और यहाँ पे वो मुझे हमें मिले भी हैं। फिर हम लोग आगे माथा टेकने का प्लान बनाया। अभी देख रहे हैं हम लोग, वहाँ से भी हम निकल दिए, हम भवन की तरफ जा रहे हैं। अब भवन यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर है यहाँ से। ये देखो भवन की बिल्डिंग भी नज़र आ रही है और यहाँ पे हमें लाइन में लगना पड़ेगा। हाँ, उसके बीच में ये वाला ना एक पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये है रोपवे। रोपवे मतलब यहाँ से जो भैरव, जो वैष्णो माता दर्शन करते हैं, उसको भैरव के दर्शन, ऊपर भैरव घाटी पे दर्शन करने जाना पड़ता है और ये तभी यात्रा पूरी होती है। और वहाँ की जो यात्रा है पूरी एकदम मतलब खड़ी यात्रा है, चलने में थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन यहाँ अगर रोपवे से अगर जाएंगे तो तकरीबन मुझे लगता है 100 रुपया लगता है अप डाउन का, एक बंदे का, और ये बड़ा इजी हो जाता है। वहाँ पे ये सीधा आपको भैरव घाटी पे छोड़ देंगे, वहाँ पे मंदिर पे आप माथा टेक कर और देखो वापस भी आ जाएंगे। और इसकी बुकिंग करानी पड़ती है, अगर बुकिंग नहीं कराओगे तो फिर नहीं जा पाओगे, फिर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा भैरव घाटी भी। लेकिन हमारा टाइम आउट हो गया था, इसलिए हम लोगों ने को ये सर्विस मिली नहीं। हम लोग कोशिश की है, पर अभी देखो रोपवे हमने दिखा दिया, लेकिन हम इस पे गए नहीं थे, क्योंकि आपको बताया ना मैंने कि हमारी ये बुकिंग हुई नहीं हमारे पास, हम लेट हो गए थे। चलो कोई बात नहीं, तकरीबन 5 बजे से हम भवन में पहुंच गए थे। देखो भवन का पूरा व्यू कैमरे दिखा रहे हैं आपको। अब फिर हम भवन की तरफ जा रहे हैं माथा टेकने। बच्चे कुछ फोटो का शूट भी कर रहे हैं। अच्छा, इन बिटवीन क्या हुआ कि मुझे और मेरी फैमिली को बुखार आ गया, और नहाने धोने में या चलने में थोड़ा सा टायर्ड हो गया हम लोग, हमें बुखार आ गया। फिर हमने यहाँ से हिमकोटी में वहाँ पे दवाई भी ली डॉक्टर साहब से, फिर जाके हमें कुछ रिलैक्स आया। या पार्वती भवन में हमारे सारे जो मोबाइल थे सारे लॉकर में चले गए थे, इसलिए आगे का हम शूट नहीं कर पाए। अब वहां से माथा टेक कर हम रात को फिर वापसी हमने वापसी कर ली। वापसी हमने जब की, ये अर्धकुंवारी का दिखा रहे हैं आपको व्यू। रात को हम अर्धकुंवारी पहुंच गए थे, जो अब सब लोग सो रहे थे। रात को हम लोग अर्धकुंवारी में रुके और सुबह अर्ली मॉर्निंग, अब ये देख सकते हैं ये अर्ली मॉर्निंग है, कोई तकरीबन 6 बजे का टाइम होगा। हम लोग सब उठ गए, सुबह चाय पी, सबने फ्रेश हुए और हम वापस कटरा की तरफ मूव कर दिया हमने। ये देखो हमारी पूरी फैमिली। हम कुछ पार्ट इसको शूट नहीं कर पाए, बिकॉज हमारे सारे जो मोबाइल थे ना वो लॉकर में चले गए थे, अलाउड नहीं था कि आगे हम मोबाइल लेके जा सके। अब हम हमारी पूरी फैमिली वापस आ रही है कटरा की तरफ। रास्ते में थकावट इतनी ज़्यादा होगी कि रास्ते में रिलैक्स पॉइंट है, जो मसाज पॉइंट जिसको बोलते हैं, वो पैरों और सिर की या बॉडी की पूरी मसाज कर देते हैं। चार्जेस भी कुछ ज़्यादा नहीं होते, 30-40 रुपये ही लेते हैं वो एक पर्सन का। हम लोगों ने वहाँ पे किया है, मतलब मसाज भी लिया है। तो मसाज लेने के बाद हम फिर एक्टिव हो गए और हमारी जो थकावट है काफ़ी हद तक उतर गई। फिर हम वापस को जा रहे हैं।
रास्ते में टॉयलेट वगैरह या वॉशरूम वगैरह जगह जगह बने हैं, पानी पीने का भी बहुत अच्छा प्रबंध है, कोई दिक्कत नहीं आती। हम वहाँ से तकरीबन कटरा से हार्डली कटरा के पास मतलब हम पहुँचने ही वाले हैं, 2-3 किलोमीटर ही रह गया है। और रास्ते में हमें एक ढोल वाला मिला, हम लोगों ने वहाँ पे डांस भी किया सब लोगों ने, तो हमें अच्छा लग रहा था, हम लोगों ने वहाँ पे डांस किया है, ये देख सकते हो आप। एक अच्छा मूवमेंट था ये वाला। हम लोग भूल गए कि हम थकावट में हैं, लेकिन हम मस्ती में सारे झूम रहे थे। अब फिर हम वापस की तरफ हो लिए। रास्ते में देखो एक मंदिर और भी बना हुआ था। ये ना ये फोटो शूट के लिए मंदिर बनाया जाता है, जो लोग ना दुकानों में बनाते हैं। बहुत अच्छा मंदिर था ये वाला भी, मतलब एक उन्होंने सेटअप तैयार किया हुआ था। जब लोगों को हम लोगों को साथ में चलते देखते तो एक एनर्जी आ जाती है। ये देखो एक और जगह पे व्यू था, एक सेटअप तैयार किया हुआ था मंदिर का, जो यहाँ पे लोग फोटो शूट करवाते हैं खड़े होकर। ठीक है, हम काटरा से अब हार्डली मुझे लगता है 1-1.5 किलोमीटर के पास में पहुंच चुके हैं, वापस आ रहे हैं और पूरी मार्केट है। हाँ, रास्ते में शुभ्रा भवन आता है। हमने जाते हुए यहाँ से चाय और कड़ाह का लंगर खाया था, और वापसी में भी हम वहीं पे रुके। देखो हमने कड़ाह, छोले और चाय यहाँ पे पी है, बहुत मज़ा आया और अच्छा था, यहाँ पे बड़ा टेस्टी था। आप लोग भी आए तो यहाँ से ज़रूर चाय पी के जाना। अब देखो हम लोग बिल्कुल अपना पूरा जर्नी पूरी कर ली, अब टाटा बाय भी कर दिया हमने बाणगंगा को। उसके बाद हमने कुछ फोटो शूट भी किया है, और जिसमें भवन की फ़ोटो भी दिखा दी है, और फैमिली की देखो फ़ोटो सारी, जहाँ जहाँ मौका मिला हमके, जिसमें देखो ये देखो ग्रुप फ़ोटो भी यहाँ पे आ गई। तो ठीक है, हमारा व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। व्लॉग को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये व्लॉग पहुँचे और सभी लोग इसका एंजॉय कर पाए। थैंक यू।